हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो सेट का क्वेश्चन बाकी था उसका हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 224 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तरह सूंड का संबंध हाथी से है उसी तरह थैली का संबंध होगा तो कंगारू से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 225 नंबर कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करने वाला ऊतक है तो फ्लोएम ऊतक है, ठीक है ना। 226 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है तो ठोस में होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है तो 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 228 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 229 नंबर प्रश्न है कि 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था तो मगध था। 230 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है तो लोकसभा का सदस्य करते हैं, ठीक है ना। 231 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है तो कोट्टायम में है, केरल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 232 नंबर, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है तो 78। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 233 नंबर की लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था तो 10 अक्टूबर 1912 को। 234 नंबर प्रश्न है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बंगाल लेखक की कृति है तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 235 नंबर प्रश्न है कि कोसी नदी के सहायक नदी कौन सी है तो दूध कोसी है। 236 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। 237 नंबर प्रश्न है कि बिंदु का बहुवचन क्या होता है तो बिंदु ही होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 238 नंबर कि शुद्ध वाक्य का हम लोग का पहचानना था तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। 239 नंबर प्रश्न है कि जेठ शब्द का तद्भव शब्द क्या है तो इसका जेठ ही होगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 240 नंबर कि मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित की थी तो 1648 ईस्वी में, ठीक है ना, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 241 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट में मुख्य घटक क्या होता है तो चूना पत्थर का होता है जो 63 से 65% होता है। 242 नंबर प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार को क्रम को सजाइए तो परमवीर तो महावीर तो वीर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 243 नंबर की रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी तो कटाई मशीन। 244 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 क्या है तो अवसर की समानता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसके आगे वाला प्रश्न है हम लोग का 245 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है तो कर्नाटक है। 246 नंबर प्रश्न है कि बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 248 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था तो उदय ने किया था, ठीक है ना, सोन और गंगा के संगम पर। 249 नंबर प्रश्न है कि सदैव में संधि कौन है वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 250 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह वाह कौन सा अव्यय है तो विषमय बोधक अव्यय है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 251 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी था तो 10,40,99,452 था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 252 नंबर कि बिहार किस उद्योग से आधारित है तो कृषि आधारित उद्योग से। 253 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है तो राजस्थानी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है कि 254 नंबर के मुसलमान होते हुए भी रसखान किसकी भक्ति करते थे कृष्ण भगवान की। 255 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3 होता है। 256 नंबर प्रश्न है जिस प्रकार 337 का संबंध 279 से उसी प्रकार 225 का संबंध 277 से है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
257 नंबर की, यदि ठोस गोले का पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन रहेगा अपरिवर्तित। अगला प्रश्न है 258 नंबर की। देखिए 258 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किस पुस्तक का लोकार्पण 1 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में किया था? तो तुम पहले क्यों नहीं आए, ठीक है ना। अगला प्रश्न 259 नंबर के, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 260 नंबर कि गति के किस नियम का जड़त्व के नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को। अगला प्रश्न है 261 नंबर के, मानव नेत्र के किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न है 262 नंबर के, नारियल के छिलके किस ऊतक के बनने हो? तो स्क्लेरोकाइनामा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 263 नंबर के, वाल्मीकि बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं 264 नंबर के, विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया था? तो वैशाली यानी बिहार में, ठीक है ना। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया था? वैशाली यानी बिहार में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 265 नंबर। देखिए 265 नंबर प्रश्न हम लोगों का दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या था? तीसरा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 266 नंबर। 266 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं 267 नंबर कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 268 नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 269 नंबर के, राष्ट्रीय वाटर चार किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण एवं गोदावरी पर। अगला प्रश्न है हम लोग का 270 नंबर। 270 नंबर प्रश्न की, लोकसभा क्षेत्र से जो जीत कर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 271 नंबर प्रश्न है कि क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 272 नंबर कि भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। 273 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास भाग लेकर इतिहास रचा है? तो भावना कंठन है। अगला प्रश्न है 274 नंबर कि जून 2024 तक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो टाटा ग्रुप। 275 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बगहा शहर को। अगला प्रश्न 276 नंबर के, चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है समवर्ती अंक का। 277 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है हम लोग को 278 नंबर की, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के कितने सीटों की संख्या आरक्षित की गई? तो 84। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 279 नंबर के, बिहार का तीसरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई, ठीक है ना। अगला प्रश्न 280 नंबर के, बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहला है? तो पटना। अगला प्रश्न है हम लोग का 281 नंबर कि गुण गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? माजा किरकिरी करना। 282 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति मतलब पर वर्ग किलोमीटर पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का 283 नंबर की, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 284 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। 250 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सर ह्यूगमो डी था। 286 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 287 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 278 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 289 नंबर प्रश्न है कि प्रतिमान कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। 290 नंबर प्रश्न है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंग अलग करता है? तो कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग 291 नंबर की, मंत्रिमंडल के सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? 15% से। अगला प्रश्न है 292 नंबर
292 नंबर प्रश्न है, बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर CB आनंद बोस है। 293 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल प्रबंधन की व्यवस्था किस नदी पर थी? तो धौलावीरा पर। अगला प्रश्न है 294 नंबर की, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम खनिज के लिए। 295 नंबर प्रश्न है कि वाहनों में लगे साइड मिरर वस्तु का वर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। 296 नंबर प्रश्न है कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की। अगला प्रश्न है 297 नंबर के, सन 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को वालिस्टल जेल्स में उपद्रव करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो 14 जुलाई को उपद्रव कर। अगला प्रश्न है 298 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा राजस्थान से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 299 नंबर की, शासन की कौन सी व्यवस्था सरकार उत्तरदायी होती है लोकतंत्र में? 300 नंबर प्रश्न है कि सन 1959 ईस्वी में R H विक्टेकर ने कौन सा सुझाव दिया था? तो 5 जगत प्रणाली। 301 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है 302 नंबर की, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद कुमार चंद्र, 2025 में। अगला प्रश्न कि लोटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।